नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। हंसदेव जंगल बचाना होगा, टीएस बाबा को अपना वादा निभाना होगा। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, टीएस बाबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हंसदेव जंगल बचाना होगा, टीएस बाबा को अपना वादा निभाना होगा। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, टीएस बाबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फिर कोई गोली बंदूक लेके आएगा तो मेरे को बुला लीजिएगा, पहला गोली मैं खाऊंगा, दूसरा आपको लगेगा। एक राय, फिर कोई गोली बंदूक लेके आएगा तो मेरे को बुला लीजिएगा, पहला गोली मैं खाऊंगा, दूसरा आपको लगेगा। एक राय होइएगा तब, नहीं तो मैं लाठी डंडा खाए नहीं हूं। एक राय हुई हो तो कोई भी चलाए गोली, कोई भी चलाए लाठी, ऐसा कोई बात नहीं है। एक राय रही हो तो नहीं हुए, और एक राय नहीं रह पाई हो तो गड़बड़ हो। आज मैं देखे समझे भर आए रहे, आप बनकर यहाँ ग्राम सभा हुए, दोबारा ग्राम सभा हुए। एक बार हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, आपके जिला पंचायत के सदस्य हैं। नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। छत्तीसगढ़ में जब पिछली सरकार अर्थात कांग्रेस की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा में सर्वसहमति के साथ अर्थात सभी दलों के विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित किया था। वह प्रस्ताव यह था कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में अब नई खदानों को चालू नहीं करने दिया जाएगा। सारे लोग इस विषय पर सहमत थे और सभी के सहमति से सर्वसहमति से इस प्रस्ताव को पारित करके केंद्र की सरकार को भेजा गया था। इसके बाद राज्य में सत्ता का परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और इस सरकार में सरगुजा संभाग से ही एक आदिवासी जो नेता थे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। किंतु आदिवासी हितों की कितनी चिंता है उन्हें, आदिवासियों की मांगों को लेकर वे कितने जागरूक हैं या संवेदनशील हैं, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि जब से यह सरकार आई है हसदेव अरण्य क्षेत्र में लगातार जंगलों का कटाई जारी है और जब भी वहाँ के आमजन उसका विरोध करने जाते हैं उनके साथ कोई ना कोई कार्यवाही हो जाती है। पिछली बार जब जंगलों की कटाई शुरू हुई तो वहाँ के लोगों को उठाकर उनके क्षेत्र से कई किलोमीटर दूर के थानों में रखा गया, कई जगहों पर अस्थायी जेल बनाकर उन्हें रखा गया। और जब कल फिर से जंगल की कटाई शुरू हुई तो क्या हुआ आपको तो पता ही है, लाठीचार्ज हुई और इसके बाद वहाँ पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने भी उसके विरोध में अपने पहले से जो लैस थे लाठी डंडे के साथ उन्होंने विरोध दर्शाया और काफ़ी संख्या में पुलिस बल आहत भी हुआ। सवाल कई हैं, लेकिन सवालों से पहले हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर वे पर्यावरण प्रेमी, वे आदिवासी हित चिंतक जो हसदेव को बचाना चाहते थे, जो पिछली कांग्रेस सरकार के शासनकाल में जाकर हसदेव क्षेत्र में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, वे भाजपा के नेता, सरगुजा के बड़े बड़े दिग्गज नेता कहाँ गए जो तत्कालीन विधायक टीएस सिंहदेव के बंगले के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और हसदेव को बचाने और आदिवासी हितों को की रक्षा करने की मांग कर रहे थे। उनका शायद कहीं पता नहीं, क्योंकि सभी आयोग में अध्यक्ष बनने, उपाध्यक्ष बनने, सदस्य बनने की चिंता लिए रायपुर का दौड़ लगा रहे हैं और पर्यावरण की चिंता वे भूल चुके हैं। आदिवासी हितों की चिंता अब वे नहीं करना चाहते। वहीं दूसरी ओर टीएस सिंहदेव भी हैं जो क्षेत्र में जाकर कहे थे कि जब पहली गोली चलेगी, पहला डंडा चलेगा तो मैं खाऊंगा। अब जनता पूछ रही है कि हर बार जब जंगल कटता है तो बाबा क्षेत्र में रहते ही नहीं हैं, कहाँ हैं अब? कल डंडा भी चला, लोग आहत भी हुए, लेकिन टीएस सिंहदेव क्षेत्र में नहीं थे। जवाब दोनों दलों से लोगों को चाहिए, लेकिन जवाब देने वाले कोई भी नहीं है। हसदेव जंगल बचाना होगा, टीएस बाबा को अपना वादा निभाना होगा। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, मुर्दाबाद
फिर कोई गोली बंदूक लेके आएगा तो मेरे को बुला लीजिएगा, पहला गोली मैं खाऊंगा, दूसरा आपको लगेगा। एक राय होइएगा तब, नहीं तो मैं लाठी डंडा खाए नहीं हूं। एक राय हुई हो तो कोई भी चलाए गोली, कोई भी चलाए लाठी, ऐसा कोई बात नहीं है। एक राय रही हो तो नहीं हुए, और एक राय नहीं रह पाई हो तो गड़बड़ हो। आज मैं देखे समझे भर आए रहे, आप बनकर यहाँ ग्राम सभा हुए, दोबारा ग्राम सभा हुए। एक बार हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, आपके जिला पंचायत के सदस्य हैं। हसदेव अरण्य क्षेत्र में जंगल को बचाने और जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई वर्षों से जारी है। वहाँ के लोग नहीं चाहते कि उनका जल, जंगल और ज़मीन उनसे छीना जाए। वहाँ के लोगों ने फर्जी ग्राम सभा का आरोप भी लगाया। लगभग 350 किलोमीटर की पदयात्रा कर वे रायपुर तक गए और उन्होंने राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन तक सौंपा। और इसके साथ साथ कई सालों से हरिहरपुर में लगातार आंदोलन पर बैठे हुए भी हैं। और जब भी उस क्षेत्र में कटाई शुरू होती है, नई खदानों को लेकर वनों की कटाई की जाती है, न तो वहाँ के लोगों को विश्वास में लिया जाता है, न तो वहाँ के लोगों के साथ जिला प्रशासन का कोई भी अंग जाकर कोई बात करता है। सीधे वनों की कटाई शुरू हो जाती है और विरोध करने वाले भी वहाँ पहुँचते हैं। वे अपनी ओर से विरोध दर्शाते हैं। कई बार पुलिस उनको उठाकर ले जाकर कई अलग अलग थानों में बंद कर देती है। लेकिन इस बार जो हुआ वह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि वहाँ के लोगों के अंदर जो विरोध पनप रहा है, अंदर में जो विरोध है वो इस कदर का है कि हमारी तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही, कोई भी नहीं सुन रहा, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वे विभिन्न दलों के लोग हों, कोई भी हमारी नहीं सुन रहा। इसलिए उन लोगों के मन में अब एक अलग तरह का भय कहें या फिर अलग तरह की एक तैयारी है कि अब आर पार की लड़ाई हमें लड़नी है। जो चीज़ कल हुआ, पुलिस और आमजन आमने सामने हुए, जो टकराव की स्थिति बनी, उसके लिए यदि यह कहा जाए कि जिला प्रशासन और सरकार दोनों जिम्मेदार हैं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि यदि इस पर हम बात करें तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जिला सरगुजा के जो कलेक्टर हैं काफ़ी अति संवेदनशील कलेक्टर हैं, जो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं जहां पर जाने के लिए अच्छी सड़कें नहीं हैं। वे स्कूटी चला के चले जाते हैं, बुलेट पे चले जाते हैं, पैदल चले जाते हैं, नाव में चले जाते हैं, पता नहीं किन किन साधनों का प्रयोग करके चले जाते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था जब वनों की कटाई हो रही थी कि जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग जो कलेक्टर और एसपी हैं, उनको कटाई के पूरे 1-2 दिन पहले जाकर वहाँ के लोगों से बातचीत करना चाहिए, आपसी सामंजस्य बनाना चाहिए, इसके बाद ही कटाई को शुरू करना चाहिए। लेकिन जो कलेक्टर साहब सब जगह घूमते हैं, वो इन क्षेत्रों को छोड़ देते हैं, यहाँ जाना ही नहीं चाहते। चाहे वहाँ लड़ाई हो, झगड़ा हो, मारपीट हो, जो होना है पुलिस और आमजनों के बीच होगा, होने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। यदि वो बात करना चाहते हैं तो कहाँ, कलेक्ट्रेट के अंदर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में वहाँ के लोगों को बुलाते हैं और वहाँ पर बात करते हैं। लेकिन उस क्षेत्र में जाकर उन लोगों से बात करने की आवश्यकता उचित नहीं समझते। वहीं दूसरी ओर संभाग के कमिश्नर हैं, वो जनजातीय जागरण मंच और जनजातीय जागरण समाज का कोई एक मंच बना हुआ है, उसका लगातार कार्यक्रम घूम घूम के कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में वो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर जनजातीय लोगों के हक का, जहाँ जनजातीय लोगों के अधिकार की बात करनी है, वहाँ पर वे खड़े नहीं होते। वहाँ पर न तो उनका जनजातीय समाज का वो जो मंच बना हुआ है वो खड़ा हो रहा है उन जनजातीय समाज के लोगों के साथ, जिनके साथ उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, जिनके साथ मारपीट की जा रही है, जिनकी बातों को, जो वे अधिकार चाहते हैं या जो मांग कर रहे हैं, उनको सुना नहीं जा रहा। उनको सुनने का फुर्सत कहिए या समय कहिए, कमिश्नर साहब के पास भी नहीं है और न ही उस जनजातीय गौरव मंच या कुछ बना हुआ है उन लोगों के पास भी नहीं है। वो केवल दिखावे की राजनीति करने के लिए स्कूलों कॉलेजों में जाकर जनजातीय गौरव के नाम पे बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन एक और जनजातीय समाज प्रताड़ित हो रहा है, उन्हीं की सरकार की पुलिस, उन्हीं की सरकार के प्रशासन उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन उनको सुनने का उनको समय ही नहीं है, उनके पास ऐसे फालतू चीज़ों के लिए समय नहीं है और वे जनजातीय समाज की बात करते हैं, जनजातीय गौरव की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं। आदिवासी होना अलग बात है, लेकिन आदिवासियों के हितों के लिए लड़ना अलग बात है। और शायद जनजातीय समाज, जनजातीय गौरव समाज जैसे जो मंच बने हुए हैं, शायद वे लोग आदिवासी हितों की बात तो करते हैं मंचों पे चढ़कर, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है, अधिकारों को लेने की बात आती है, तो ऐसे विरोधों में, ऐसे प्रदर्शनों में जाना उचित नहीं समझते। क्योंकि उनको सरकार के साथ रहना भी तो है,
किसी आयोग में कोई किसी को सदस्य बनना है, किसी को सरकार के अंदर किसी अच्छे पदों में कहीं पर शायद कुछ मौका मिल जाए, इसलिए ऐसे विरोधों से सब कोई बचना चाहते हैं। खैर, यह सरगुजा की राजनीति है। सरगुजा के लोग ऐसे हैं जो शांति से बैठना पसंद करते हैं, चाहे गोली चल जाए, बारूद चल जाए, कुछ भी हो जाए, क्या लेना देना है। पर्यावरण की चिंता तो केवल उदयपुर के लोग करें जो उस क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डंडा वे खाएं, हमें क्या करना है। हमें तो व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे एक वीडियो बना के डालना है। वहाँ से हमारी जो क्या कहें सामाजिक जिम्मेदारी है वो ख़त्म हो जाती है। हमारी सामाजिक जिम्मेदारी जो है केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित है। हसदेव अरण्य का पूरा कट जाना, जिस तरह से कोयला खदानों को वहाँ पर अनुमति मिली हुई है और धीरे धीरे करके वहाँ पर कोयला खदानें शुरू हो रही हैं, यदि सारे कोयला खदानें शुरू हो गई तो सरगुजा के पर्यावरण पर और अगल बगल के ज़िलों के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह तत्काल तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी इसको महसूस करेगी कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो माता पिता थे, हमारे दादा दादी थे, या जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हमें क्या देकर गया है, स्वच्छ पर्यावरण के लिए क्या आवश्यक है। और स्वच्छता के साथ साथ कई बातें हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के साथ साथ जो जैव विविधता है हसदेव क्षेत्र में, उनको लेकर भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में हमारे लिए बस कहने को हो रहेंगी कि नहीं ऐसा हुआ करता था सरगुजा में, जो शायद कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों में नहीं रहेंगी। तो इसके लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी खड़ा नहीं होगा, न तो कोई राजनीतिक नेता, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो पूर्व विधायक हो, पूर्व मंत्री हो, कोई भी खड़ा नहीं होगा। क्योंकि वे लोग वहीं खड़ा होते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि राजनीति में जब वे चुनाव लड़ेंगे या फिर ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी जब कितनी जनता का साथ होगा, तब वो वहां पर तौलते हैं कि विरोधियों के साथ खड़ा होंगे तो कितना वोट मिल सकता है, और यदि हम पक्ष के लोगों के साथ खड़ा होंगे तो कितना वोट मिल सकता है। वोट के साथ साथ चुनाव में लड़ने के लिए धन भी चाहिए, और सभी दल के जो नेता हैं उनको धन चाहिए होता है, और धन तो पूंजीपति ही पहुँचा सकते हैं। तो ये तय आपको करना है कि आपको किसके साथ खड़ा होना है। यदि आपको स्वच्छ पर्यावरण, अच्छा पर्यावरण चाहिए तो सरगुजा के हित के लिए आप उठिए। उदयपुर क्षेत्र में नहीं जा सकते तो अपने घर के बाहर 2 घंटे बैठकर तो प्रदर्शन करिए, तख्ता लेकर यह बताइए कि हसदेव अरण्य क्षेत्र के जंगल को हम कटने नहीं देना चाहते। उदयपुर क्षेत्र की जो जनता, जो उस क्षेत्र की जनता है जहां पर कि लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कई सालों से धरने पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने 350 किलोमीटर की पदयात्रा की है, उन लोगों का समर्थन दीजिए। यदि आप उनके क्षेत्र में जाकर उनका समर्थन नहीं कर सकते तो अपने घरों के बाहर निकलिए, एक तख्ता पकड़िए और समर्थन कीजिए। बोलिए कि हम हसदेव अरण्य क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े हैं। क्योंकि राजनीति में बैठे हुए लोग कभी किसी के साथ नहीं होते। यह हमारे लिए गौरव का भी विषय है और हास्यास्पद भी विषय है कि हमारे सरगुजा संभाग का कोई नेता प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हुआ है जो आदिवासी है, लेकिन वो आदिवासी हितों की बात नहीं करता। आदिवासी मारे जा रहे हैं, आदिवासी लगातार अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। आदिवासी की बातों को उसी आदिवासी समाज के लिए जो आयोग बना हुआ है वहाँ सुना जा रहा है, लेकिन उसी प्रदेश का मुख्यमंत्री उस आयोग की रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि वो उन जंगलों को काटने की अनुमति दे रहा है। यदि प्रशासन का पूरा अमला उस जंगल को काटने के लिए जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि कोई अनुमति नहीं मिली होगी। ठीक है, मौखिक अनुमति ही मिली होगी, लेकिन ऊपर से अनुमति होगा तभी पूरा प्रशासनिक अमला वहां पे जा रहा है। पुलिस पहुंच रहे हैं, वन विभाग के लोग पहुंच रहे हैं, राजस्व के लोग पहुंच रहे हैं, सारे लोग एक जगह पहुंच रहे हैं काफ़ी तादाद में। लेकिन जब इनसे कागज मांगा जाता है किस बेस पे आप इस जंगल को काट रहे हैं दिखाइए, तो ये कागज दिखाना नहीं चाहते। तो ये ऐसी सरकार है जहाँ पे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जो मौखिक सारे आदेश देते हैं और उनका प्रशासनिक अमला जाकर आदिवासी लोगों पर लाठी चार्ज कर देता है, और लोग बीच बचाव में लोग भी हमला करते हैं। तो हमला कोई अप्रत्याशित नहीं है, वो जो विरोध है, वर्षों से जो विरोध पल रहा है, उसी का परिणाम है। तो अभी भी मैं प्रशासन और सरकार से अनुरोध करूंगा कि अभी भी एक मौका है, उनसे आपसी सामंजस्य बनाइए, उनके साथ बैठ के बात कीजिए। जब तक आप बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे, जब तक वे लोग आपके साथ नहीं आएंगे, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। किसी दिन कोई बड़ा घटना ना हो जाए। मैंने पहले भी बोला था कि सरकार और प्रशासन वहाँ के चीज़ों को लेकर संवेदनशीलता के साथ पेश नहीं आ रही। उन्हें लगता है कि ये विरोध तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन जो विरोध है धीरे धीरे कर बढ़ता जा रहा है। सरकार और प्रशासन कैसे संभालेगी ये इनके ऊपर है। फिलहाल आप क्या करना चाहते हैं, आप भी कुछ सोचिए कि क्या आप आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाह रहे हैं।
आप देखते रहिए खबरी चौक। नमस्कार।